स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ये खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग स्वदेश, जिसमें कि हम बाजार से जुड़ी जो पहली रणनीति है सुबह सुबह की वो हम आपको बताएंगे और इसी के साथ ही ये भी समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, इन सब पर हमारा फोकस रहेगा। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी और सेंसेक्स की वो हर निशान में कामयाब रही। जो वीकली एक्सपायरी थी वो पॉजिटिव हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार जो कमजोरी थी वो बरकरार रही और आईटी को छोड़ दे, आईटी में पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर में कल हल्का दबाव देखने को मिला। तो आज कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज बाजार किस तरफ जाएगा और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए आज किस तरह के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए यूएस फेड से पहले हमने यहाँ एक नर्वसनेस देखी थी यूएस मार्केट्स में और फेड की एफओएमसी मीट के बाद जो कंक्लूजन्स आए ऑनलाइन रहे तो उसको बाजार ने चियर किया, लेकिन कल जो सेशन रहा यूएस मार्केट्स में वहाँ लगता है वो गेन्स जो हैं रिवर्स हुए हैं, थोड़ा यूएस मार्केट्स भी प्रेशर में है। रीजन उनके हैं उनके वहाँ पर मेजरली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कल अच्छा खासा फॉल ऑफ देखने को मिला, जिसके कारण हमने देखा नैस्डैक में राउंड अबाउट 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। डाउ भी और एसएनपी में भी हल्की गिरावट के साथ दोनों इंडाइसेस बंद हुए, लेकिन मेजर जो फॉल ऑफ आया वो आया था टेक्नोलॉजी शेयर्स में। हालांकि बैंकिंग सेक्टर एंड दूसरे सेक्टर्स में आप बाउंस जरूर किए। तो एक जो परसेप्शन और नोशन निकल कर आ रहा है कि इन्फ्लेशन फिगर्स जो बढ़ी हुई हैं उसको लेकर बाजार थोड़ा सा, हालांकि पोस्ट रिएक्शन है बहुत, साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर थोड़े कंसर्न्स है। तो ओवरऑल कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने को मिला यूएस मार्केट्स में। मेजरली इट वाज अ सेल ऑफ इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। हालांकि यहाँ थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है, यहाँ आईटी स्टॉक्स अच्छे पिकअप हुए हैं, आप अभी बता भी रही थी। सो ये बड़ा ट्रिगर था यूएस के अलावा ब्रेंट क्रूड आप देखें तो वहाँ पर भी $75 के नीचे है ब्रेंट क्रूड का भाव। ओमिक्रॉन के कंसर्न्स है, डिमांड को लेकर लग रहा है कि शायद आगे कंसर्न्स के डिमांड को लेकर कंसर्न्स हो सकते हैं, जिसके चलते हमने देखा वहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। यूएस डॉलर इंडेक्स हालांकि नीचे आया, प्रिसाइसली 96 के पास है यूएस डॉलर इंडेक्स। और ऐसी कमजोरी के संकेत आपको एशियन मार्केट से भी देखने को मिले, निकाई में भी आपको गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी लगभग $48,000 के नीचे है बिटकॉइन। सो ओवरऑल लग रहा है कि जैसे अब रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट में ग्लोबली सारे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गोल्ड एंड बुलियन मार्केट से डिफरेंट क्यूज थे, क्योंकि वहाँ डॉलर जैसे अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इक्वेशन उनके लिए हेल्पफुल होती है। तो देखना होगा पूजा आज हमारा सेटअप कैसे रहता है। ग्लोबल क्यूज हालांकि थोड़े प्रेशर में है पूजा। तो ग्लोबल क्यूज जो मिल रहे हैं इस वक्त वो दबाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूएस मार्केट में कमजोरी देखने को मिली और जो अलग अलग सेगमेंट थे वहां पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है और एशियाई बाजार भी अब देखिए पूरी तरह से लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। एक्सजीएफ निफ्टी 35 अंक नीचे है, निकाई में 270 अंकों की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है। शांघाई और हैंगसेंग के बाजार भी 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ इस वक्त शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की भी। तो संकेत तो कमजोर हैं। एक बार देख लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस के डेटा क्या कह रहे हैं। और एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं और कैश में हमने देखा लगातार 22वें दिन बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईएस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और 20वें दिन ये खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की भी बात करेंगे तो 5 दिन के बाद खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में लगातार 6वें दिन एक बिकवाली का सेशन देखने को मिल रहा है। आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस करीब 1470 करोड़ की बिकवाली करके गए। कैश मार्केट में डीआईएस ने 1553 करोड़ की खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं देखिए सपोर्ट मिल रहा है डीआईएस की तरफ से लगातार। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन दोनों में ही एफआईएस खरीदारी करके ही चल रहे हैं। 828 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर में देखी गई है और ऑप्शंस में भी करीब 3600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो ये आंकड़ा है, लगातार बिकवाली का जो ट्रेंड है वो जारी है, लेकिन डीआईएस पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों को। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए कल की मार्केट के बाद ये भी समझ लेते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा।
पूजा देखिए, बाजार में लगातार एक वॉलेटिलिटी का माहौल हम देख रहे हैं और कल के सेशन में इनफैक्ट मैं कहूंगा जो कि एक पॉजिटिव सेशन था शुरुआत में, उसके बाद गैप को फील कर दिया गया। उसके बाद हमने दूसरे हाफ में एक दबाव देखा ऊपरी स्तरों से। तो ओवरऑल इंडिकेशन यही कि बाजार में एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, दोनों ही साइड के मूव देखने को मिलेंगे। हालांकि आज के सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग के आसार नजर आते हैं। मेरा ये मानना है कि 17,200 ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो आने वाली वीकली एक्सपायरी के डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि 17,200, 17,300 इन दोनों ही स्ट्राइक में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 17,200 ऑन द क्लोजिंग बेसिस आज के सेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। पोस्ट गैप डाउन ओपनिंग अगर निफ्टी इसे रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम आते हुए देख सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे कोई ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है 17,200 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करें और जो तेजी करने की सलाह होगी वो होगा 17,400 के ऊपर। 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो उसी के ऊपर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हालांकि कल के सेशन में हमने एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखा कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, बट ओवरऑल सेटअप मैं कहूंगा अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही लगता है। बैंक निफ्टी का 36,000 का एक डिसाइसिव सपोर्ट जोन है, वो जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे भी लॉन्ग साइड में पोजीशन इंटैक्ट रख के चल सकते हैं। और जो तेजी के ट्रिगर्स है वो निकलेंगे 37,000 के ऊपर। जैसे ही 37 का लेवल पार होगा वहां पे फ्रेश खरीदारी हमें ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है उनको वॉच आउट करना चाहिए और इंडेक्स में ट्रेड करने से बेटर मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति बनानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनकी भी लॉन्ग्स हैं एक बार के लिए पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी बड़े रह सकते हैं, ये राय नीलेश की तरफ से इस पर दी जा रही है। तो नीलेश, आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात कर रहे थे, आज किन स्टॉक्स में आप ट्रेड देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जिस हिसाब से हमें कल के सेशन में एक आईटी सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, मैं कहूँगा पिछले अगर आप 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो लगातार एक आईटी आउट परफॉर्मर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आईटी पे ही फोकस करना चाहिए। कल के सेशन में हमने एक रिवर्सल भी आते हुए देखने को मिला है। तो एचसीएल टेक ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बहुत ही मेजर नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच होने के आसार हमें नजर आते हैं। 1145 का स्टॉप लॉस होगा, 1190 के टारगेट्स होंगे और मैं कहूँगा सारे ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी पे फोकस करना चाहिए। चार्ट पे टेक्निकली हमें काफी अच्छे लगते हैं। वहीं दूसरा जो काउंटर है वो खरीदारी करने की सलाह होगी जीएनएफसी पे। यहाँ पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 434 का स्टॉप लॉस होगा, 460 के टारगेट्स होंगे। दोनों ही काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। तो दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, ये रणनीति सुझाने के लिए और मार्केट में भी ट्रेड बताने के लिए। फर्टिलाइजर शेयर्स हम 2 दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। जीएनएफसी में खरीदारी करके चलिए, 460 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 434 का। और एचसीएल टेक ये भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही थी और आज भी वो मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 1190 के लक्ष्य दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 1145 का। तो ये 2 स्टॉक्स है सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। लेकिन खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं और ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स के साथ अब शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के लिहाज से एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो मैं बस आईपीओ मार्केट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं कि आज रेटगिन की जो है लिस्टिंग है और आईपीओ प्राइस लगभग 425 रुपये का है। सब्सक्रिप्शन भी डिसेंट देखी गई है, 17 गुना ऑलमोस्ट देखनी गई है। और सुप्रिया लाइफ साइंस का भी पहला दिन का सब्सक्रिप्शन नंबर ऑलमोस्ट 2.33 टाइम्स जो है बढ़ा है। और डाटा पैटर्न्स इसका भी हमने देखा कि आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिली है कि जो आपके जो रिटेल की है वो लगभग 23 टाइम्स है, पर एनआईआई के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 254 टाइम्स है। और ओवरऑल देखा जाए तो 120 गुना जो है सब्सक्रिप्शन का डिमांड रहा है। अब आते हैं, फोकस करते हैं स्टॉक्स पे।
तो स्पेशली आईटी स्टॉक्स जो है फ्लेवर पे है, और ऑफ कोर्स इस हफ्ते के पूरे आउट परफॉर्मर रहे हैं और डिप्रिसिएशन हुई है रुपीस की, तो उसकी तो बेनिफिट मिली ही है। लेकिन एसेंचर के जो है अपडेट्स आए हैं, और यहाँ पे एसेंचर जो कंपनी जो है इन्होंने अपनी गाइडेंस रेज की है। आपकी जो FY22 के सेल्स की गाइडेंस है वो लगभग 19 से लेकर 22% होगी, और जो पहले गाइडेंस थी वो 12 से 15% का था। और EPS में भी रिवीजन हुआ है गाइडेंस का। तो आईटी स्टॉक्स पे आज जो है लार्ज कैप्स ले लीजिए, मिड कैप्स ले लीजिए, इन दोनों पे जो एक अच्छी मोमेंटम जो है जारी रह सकती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी रहेगा फोकस में, और हमारी सिस्टर चैनल ET नाउ स्वदेश के खबर की मोहर लगी है। जो प्रमोटर समीर गहलोत हैं 31 मार्च से 2022 से बोर्ड से वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ऑलरेडी बल्क डील में उनकी जो स्टेक है 10% से नीचे हो चुकी है, और प्रमोटर के साथ वो एज अ डी क्लासीफाइड हो चुके हैं। तो ये एक ट्रिगर रहेगी कंपनी के लिए। शुगर स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। GST की तरफ से न्यूज़ आ रही है इथेनॉल पे कि जो आपकी जो बिल्डिंग की जो इथेनॉल है उसकी GST के जो रेट्स घट गए हैं वो 18% से घटकर 5% हो गई हैं। तो उस पर जो है सरकार ने मुहर लगाई है। IRCTC भी फोकस में रहेगा। मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बढ़त देखने मिलेगी, और लगभग वो 5 दिन चलेगी एक हफ्ते में। पावर मिनिस्ट्री में पावर स्टॉक्स में भी जो है फोकस रहेगा आज, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसके जो बहुत सारे प्रावधान को हटाया गया है, और इसमें जो है नई ड्राफ्ट बिल मौजूद प्रावधान उसे को रखने का फैसला किया है। और कोल मिनिस्ट्री, अगर पावर की बात करें तो कोल की भी बात कर लेते हैं। कोल मिनिस्ट्री भी फोकस में रहेगा, स्पेशली कोल इंडिया NLC, जहाँ पे सरकार ने कोयले खदान की जो नीलामी है उसकी चौथी राउंड शुरू कर दी है। अब जो है बिडिंग स्टार्ट होगी माइनिंग की। और जिंदल स्टेनलेस आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में, जहां पे कंपनी ने मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 500 करोड़ सेल करेंगे चेकर्ड स्टील के सेगमेंट में अगले 3 साल में। तो ओवरऑल जो है अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम न्यूज़ लग रही है। ग्लोबल क्यूज़ IT स्पेस से ज़्यादा तो IT रहेगा हमारे फोकस पे आज। बिल्कुल, तो IT रहेगा फोकस में। आज भी वहां पर कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से एसेंचर के आंकड़े आज निकल कर आए हैं, और रेडगेन के स्टॉक की आज लिस्टिंग होगी, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजती, सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें थी आज यहाँ पर। अच्छा एक्शन एक्सपेक्टेड है, खास करके एनर्जी पैक भी आज फोकस में है। काफ़ी ढेर सारी खबरें वहाँ से भी निकल कर आई हैं, तो हमारा फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और ख्याति जुड़ चुकी हैं सारी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज किस स्टॉक्स पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो देखते हैं कि इंडियन IT पे क्रेडिट स्विस की क्या राय है। सबसे पहले तो उन्होंने टॉपिक रखा है अपना इन्फोसिस, TCS और HCL टेक। इसके अलावा आज एक्सेंचर के जो आंकड़े आए हैं उसमें जो गाइडेंस है कंपनी ने बढ़ा के 19 to 22% कर दिया है। सेक्टर में टेक्नोलॉजी की भी उन्नति हो रही है, और इसके अलावा सेक्टर में लंबी अवधि के लिए ग्रोथ का अनुमान रहेगा। इसके अलावा मैक्वायरी ने ऑटो में अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, मदरसन सुमी सभी को अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की राय दे दी है। और मदरसन का लक्ष्य रखा है 265 का, अशोक लेलैंड का लक्ष्य रखा है 270 रुपीज़ का। कंपनी के टॉप पिक्स है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, TVS और अशोक लेलैंड। आखिरी में देखते हैं डैम कैपिटल ने एफएल पे आउट परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य रखा है 1490 रुपीज़ का। कंपनी की आय में 50% CAGR की ग्रोथ रह सकती है, और कंपनी अपने डायरेक्ट ग्राहकों को बहुत मजबूत रिलेशन बना के रखती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो एफएल इंडिया पर रिपोर्ट आई है, घरेलू रिपोर्ट, यहाँ पर नज़र रखिए। ऑटो शेयर और IT स्टॉक्स आज भी फोकस में रह सकते हैं, और इन्फोसिस, TCS और HCL टेक ये क्रेडिट स्विस के टॉप पिक हैं, तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ के तपन पटेल के कुछ स्ट्रैटेजीज हमें मिली है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमने देखा था जिस तरह से डॉलर में कमजोरी आई थी उसका असर गोल्ड पर भी पड़ा, और अभी $1800 के पार निकल गया कॉमिक्स पर। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड भी 75 के आसपास डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसको देखते हुए आज जो स्ट्रैटेजी आई है
गोल्ड और कच्चे तेल में, वो सबसे पहले हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए MCX पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है 48,500 इन स्तरों पर गोल्ड में खरीदारी करिए। टारगेट होगा 48,900 का और 48,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। जो अगली स्ट्रैटेजी आ रही है वो है कच्चे तेल में। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए, 5500 के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा 5570 का और स्टॉप लॉस होगा 5460 का। तो गोल्ड और कच्चे तेल जिस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं, दोनों में ही खरीदारी करने की राय। इसके अलावा बेस मेटल से भी मेटल स्पेस से भी कुछ कॉल्स आ रही हैं तापिन की तरफ से, और यहाँ पर कॉपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 740 के लेवल पर आप कॉपर में खरीदारी करिए। जो टारगेट दिख रहा है वो 745 का है और स्टॉप लॉस होगा 737 का। तो गोल्ड, क्रूड और कॉपर तीनों में ही खरीदारी करने की राय आज तपन की तरफ से, और स्ट्रैटेजीज भी हमने आपको बता दी, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। तो इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का तो पूरा एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन